आज हमने पढ़ना है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। दो चीजें हैं हमारे पास, एक कॉची इंटीग्रल थ्योरम है और एक कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल थ्योरम जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो हमारे पास जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है वो इसको इन लिमिटेशन को खत्म करके हमारे जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं उनको जरा आगे बढ़ाता है। ठीक है, आज का हमारा अभी का जो टॉपिक है वो है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इसको करने से पहले कुछ बातें समझ लें। एक एग्जांपल ले लेते हैं फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल टू 1/g-1। ठीक है, अगर आपको डोमेन और रेंज याद हो तो ये वैसे ही काम करता है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जैसे हम डोमेन और रेंज में हम फाइंड करने के लिए क्या करते थे, जो हमारा डिनोमिनेटर होता था उसको इक्वल टू या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 कर देते थे, ताकि हमें वहाँ उसके अंदर जो है हमारे पास कोई भी ABC जो भी है उसकी हमें वैल्यू मिल जाए। यहाँ भी हमने यही किया कि हमने जी को 1 पुट किया तो हमें क्या मिला, 1/0। ठीक है, जो मिलता हमें देता है इन्फिनिटी। मतलब ये हुआ कि अगर हम जी इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ सी वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और डिफाइंड नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, और कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा वो, और उसका जो डेरिवेटिव है वो हम नहीं ले सकेंगे। ठीक है, अगर डेरिवेटिव ही उसका नहीं होगा तो इसका मतलब है उसका इंटीग्रल भी हम नहीं ले सकते। क्या है, अगर हमारे पास किसी फंक्शन में हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें जो हमें हमारे फंक्शन को अनडिफाइंड कर दे, ठीक है, इनफाइनाइट कर दे और डिसकॉन्टिन्यूटी ला दे उसमें, तो अच्छा हमने डिफाइन कर लिया सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ फंक्शन को। अब हम उसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है EG/G+2 एंड G+J। अब हमने इसका सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है। सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है कैसे, कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनको इक्वल टू 0 करेंगे और जो हमें उस पॉइंट की वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास सिंगल पॉइंट कहलाएगा। उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो जो है डेफिनेट नहीं होगा, ठीक है, डिफाइंड नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ ये जो एग्जांपल है इसमें हमारे पास क्या है, वैल्यू जी इक्वल टू -2 हमें सिंगुलर पॉइंट मिलता है और जी इक्वल टू -1। कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें क्या कहता है, if f of z is an analytical function and f dash of z is continuous at each point within and on a closed curve, ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल जो है f of z का ऑन क्लोज्ड कर्व 0 होगा। मतलब ये कि हमारा जो अगर फंक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास एनालिटिकल है विद इन दी बाउंड्री। हमारे पास हम एक ले लेते हैं, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ R मैंने रखा हुआ अपना रीजन। ठीक है, इस रीजन में जो है हमारे पास फंक्शन जो है एनालिटिकल होना चाहिए। हमें ये थ्योरम ये बताता है कि ये एनालिटिकल होना चाहिए बाउंड्री के अंदर भी और बाउंड्री पे भी। ठीक है, बाउंड्री पे किसी पॉइंट पे ये एनालिटिकल होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो हमारा हमारा जो फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव भी मिलेगा। ठीक है, उसका हमें डेरिवेटिव भी मिलेगा, हम उसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो इंटेग्रल है वो हमारे पास 0 होगा। आपने इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिकल है तो उसका इंटेग्रल क्या होगा, हमें 0 देगा। अच्छा, अब इसके प्रूफ पे आ जाए। इंटीग्रल थ्योरम क्या है हमारे पास, एफ ऑफ सी डी जी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जो इंटीग्रल है हमारा एफ ऑफ सी का उसको हमने क्या करना है, 0 करना है। ठीक, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। स्टार्ट हम करते हैं, हमारे पास जी हमने पहले पढ़ा है, हमारे पास क्या है x प्लस एटा वाई। ठीक है, और एफ ऑफ सी है u प्लस एटा वाई एटा वी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है g इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिला, डी जी इक्वल टू डी एक्स प्लस एटा डी वाई। अब हमारे पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ सी और हमें मिल गया है डी ऑफ सी, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें क्या मिला, u प्लस एटा वी। ठीक है, u प्लस एटा वी एफ ऑफ जी की वैल्यू है और आगे वैल्यू है डी जी की, डी एक्स प्लस एटा डी वाई। ये जो थ्योरम है इसको हमें प्रूव करने के लिए दो चीजें हम इसमें लेंगे। एक चीज जो है कॉची रीमान इक्वेशन और एक ग्रीन्स थ्योरम। u प्लस एटा वी मल्टीप्लाई हो रहा था डी एक्स प्लस एटा डी वाई। ठीक है, u प्लस एटा वी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स प्लस एटा डी वाई से। ठीक है, u मल्टीप्लाई हुआ जब डी एक्स से, ठीक है, u डी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ डी यू नहीं है। u डी एक्स, अगली वैल्यू क्या थी हमारे पास, एटा वी, जो एटा वी मल्टीप्लाई हुआ डी वाई से, फिर एटा वी मल्टीप्लाई हुआ डी एक्स से और माइनस वी डी वाई। ठीक है, हमने जो हमारी जो इक्वेशन थी पिछली उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से, u प्लस एटा वी मल्टीप्लाई हुआ है डी एक्स प्लस एटा डी वाई से। ठीक, अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने क्या किया, हमने इनकी जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया। रियल पार्ट जो हमने लिया वो क्या है, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। ठीक है, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई अलग हो गया। और क्लोज कर, आपने ये जो क्लोज है ना इंटीग्रल, ये लाजमी लिखें। अगर आप सिर्फ अकेला इंटीग्रल लिखेंगे तो इसका मतलब है कि फिर क्लोज बाउंड्री पे नहीं है। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल होगा। अगर आप क्लोज इंटीग्रल क्लोज बाउंड्री करेंगे तो फिर आपको फिर समझ आएगी हमें कि ये जो है ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक एरिया है जिसकी बात की जा रही है। और हमने फिर इमेजिनरी
पार्ट जो है वो अलग कर लिया, एवटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। ठीक, अब आपको मैं दिखाऊं ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम हमें क्या कहता है? ग्रीन्स थ्योरम बस हमें हेल्प करता है कि हम लाइन इंटीग्रल जो है हमारे पास किसी भी क्लोज पाथ पे, हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है उसको हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकें। अच्छा, ग्रीन्स थ्योरम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्लोज इंटीग्रल होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल है पी डी एक्स पे प्लस क्यू डी वाई पे। अभी अपने ध्यान में बिठाने की कोशिश करें, इक्वल टू क्या होता है? डबल इंटीग्रल आता है, इक्वल टू डबल इंटीग्रल आएगा हमारे पास और आएगा सरफेस इंटीग्रल, और हमें ये क्या देगा? डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई, और ब्रैकेट क्लोज होती है डी एक्स डी वाई। आप इसे अपने पास लिखिए जरा। अच्छा, अब देखें क्या कह रहा है हमें, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, पी और क्यू हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। वो कह रहा है कि अगर हम इन दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर हम ले इनका लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्लोज कर्व पे, तो ये हमें जवाब में क्या देंगे? अगर हम इस तरह इसको अप्लाई करते हैं इन दोनों फंक्शंस पे, ठीक है, पी और क्यू पे अगर हम क्लोज डेरिवेटिव क्लोज इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देगा? डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई। ठीक है, मतलब ये हमें जो लाइन इंटीग्रल है हमारा क्लोज पाथ के अंदर थे हम, इसने हमें क्या किया? हमें सरफेस पे ला दिया, हमारे लिए आसानी पैदा कर दी कि हम अपने जो हमारे जो फंक्शन है पी और क्यू उसको हम सॉल्व कर सकें। हमने क्या किया है कि हमने ग्रीन थ्योरम का यूज किया। ग्रीन थ्योरम क्या है? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हमारे पास पी क्या होगा? यू, ठीक है, क्यू क्या होगा रियल पार्ट में? माइनस वी। अब इमेजिनरी पार्ट पे आ जाए, हमारे पास वी क्या है? जो डी एक्स के साथ वैल्यू है वो हमारी है पी। ठीक है, पी इक्वल टू वी है, यहाँ हमारे पास वी है, और यहाँ जो यू है वो किसके इक्वल है? क्यू के। अब हम जब ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, ग्रीन्स थ्योरम हमें हमें सरफेस इंटीग्रल कैसे देता है? डेरिवेटिव जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्यू का ओवर डेल एक्स। ठीक है, डेल क्यू ओवर डेल एक्स। हमारे पास क्यू क्या है? माइनस वी। ठीक है, रियल पार्ट में हमारे पास क्यू है माइनस वी, माइनस करली वी बाई करली एक्स, और हमारे पास जो है आगे क्या है? माइनस करली पी बाई करली वाई। ठीक, वो क्या है? हमारे पास पी यू है माइनस करली यू बाई करली वाई, और ब्रैकेट क्लोज डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब आ जाए इमेजिनरी पार्ट पे। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास पी वी है और क्यू यू है। ठीक है, प्लस एटा सरफेस क्लोज है। ठीक है, इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल डबल करली यू बाई करली एक्स माइनस करली वी बाई करली वाई। ठीक है, ये बात समझ आ गई है कैसे हमने पुट किया? अब हमने क्या करना है? इस पे सीआर इक्वेशन लगानी है। सीआर इक्वेशन हमारे पास क्या थी? करली यू बाई करली एक्स, उसकी दो हमारे पास थी कंडीशन। करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली वी बाई करली वाई। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 3 में देखें, जहां हमारे पास है, और हम दूसरी कंडीशन क्या थी? करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन लिखी हुई होगी। इक्वेशन नंबर 3 में देखें, माइनस करली वी बाई करली एक्स है हमारे पास, और माइनस करली यू बाई करली वाई। हमने ऊपर जो है हमने जो इसकी कंडीशन है हमारे पास क्या कहती है? करली यू बाई करली वाई होगा तो वो किसके बराबर होगा? माइनस करली वी बाई करली एक्स के। तो हमने क्या किया? ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 में है करली यू बाई करली वाई को, इसको रिप्लेस कर दिया करली वी बाई करली एक्स। ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस एटा इमेजिनरी पार्ट में है। इमेजिनरी पार्ट में क्या है? करली वी बाई करली वाई। ठीक है, करली वी बाई करली वाई हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये इक्वल टू है करली यू बाई करली एक्स के। कंडीशन याद है आपको? ये आपको नजर भी आ रही होंगी लिखी हुई। ठीक है, करली वी बाई करली वाई जो है वो किसके इक्वल है? करली यू बाई करली एक्स के। हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की करली यू बाई करली एक्स की, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गई। ठीक है, और हमें क्या मिल गया? 0। तो हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव है।